नमस्कार, न्यूज़ प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शाहजहांपुर बस स्टैंड पर आज दलित मुस्लिम एकता मंच के द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी और जबान काट दी गई थी, जिसके बाद उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। हाथरस में पुलिस और प्रशासन के द्वारा रात में मनीषा के घर वालों की मर्जी के बिना ही मनीषा का अंतिम संस्कार रात में किया गया, जो सरासर गलत है, जिससे पूरे देश में सोशल मीडिया सहित लोग मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दलित मुस्लिम एकता मंच ने मांग की है कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मनीषा के परिवार वालों में से एक व्यक्ति को नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए, साथ ही दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। अगर मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो दलित और मुस्लिम समाज ने आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मनीषा के साथ ये दुष्कर्म हुआ, आज अगर हम तमाम के तमाम उठ जाते हैं और एकता का पैमान और एकता का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर सामने रखते हैं तो आज भी देर नहीं हुई है। अभी हमें एक बहुत लंबी जिंदगी अपने मुल्क के अंदर गुजारना है। ऐसी कानून बनाइए, बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बहन होती है, बेटी बेटी होती है, तो सबके लिए कानून बनाना चाहिए। और इधर चंदेरी में वाल्मीकि समाज के साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर और मध्य प्रदेश भीम आर्मी एक कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से हाथरस में हुए गैंगरेप के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बहन मनीषा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर लगभग 6 दिनों तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही और पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया ये रवैया महिला सुरक्षा कानून के प्रति संवेदना को भी दर्शाता है। इसी को लेकर चंदेरी में वाल्मीकि समाज ने रैली निकाली, जिसमें मनीषा के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। ये रैली चंदेरी नया बस स्टैंड से शुरू हुई और नगर के कई हिस्सों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल रही। हाथरस उत्तर प्रदेश में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के लेहदा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने गांव में बनने जा रहे जलाशय का विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित जलाशय के बनने से उनके गांव के ज्यादातर किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाएगी और उन पर आर्थिक संकट आ जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई है, लेकिन मुआवजे का आंकलन 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से किया जा रहा है, जो बहुत कम है। इसके अलावा क्षेत्र की सिंचित भूमि का मुआवजा असिंचित मानकर किया जा रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि, सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। हमारे गाँव में लघु सिंचाई योजना का छोटे डैम का प्रस्ताव पारित हुआ है और स्वीकृत भी हो गया है, जिसमें डूब क्षेत्र में 70% किसान लीदा के किसानों की ज़मीन जा चुकी है। 30% ही बचता है, तो इनके सामने जीवन यापन करने की दिक्कत आ रही है। दिक्कत ऐसी है कि यदि इनकी ज़मीन चली गई, हमारी ज़मीन चली गई, तो हमारे सामने तुरंत जीवन यापन करने की परेशानी है। ऑलरेडी जब पारस डो परियोजना का पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, तो यहाँ पर डैम बनाने से औचित्य नहीं, जबकि इस डैम की न कोई केनाल निकल रही है, न कोई सिंचाई का साधन निकल रहा है उससे। अगर मान लो हमको डुबाते हैं और दूसरे हमारे 50 किसान भाई अगर खुशी रहते हैं, उनको नहर का पानी मिलता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल में विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने हाथ में कैंडल लेकर मार्च निकालकर घटना का विरोध जताया। हाथरस की बेटी के साथ घटी घटना की निंदा करते हुए कारगिल चौक पर कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हाथरस की निर्भया के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। हाथरस की बेटी के साथ जो बर्बरता और सामूहिक दुराचार हुआ है, उसको लेकर युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवाओं का कहना है कि देश में बेटियों को सुरक्षा मिलना चाहिए। पहले जो हुआ है, एक पीड़ित अपने घर से बाहर निकली थी, जिसने जिस दौरान ये सब हुआ है हम सबको पता है उस पर क्या बीती गई है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल के उसे श्रद्धांजलि पूर्वक ये संपूर्ण करना चाह रहे थे और इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कानून इसके ऊपर कुछ जताया नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत से कैंडल मार्च निकलते हैं। मनीषा के साथ हुआ है वो आगे ना हो, इसके लिए सरकार से रोक लगाने के लिए आज हमारा पूरा यूथ हमारे साथ खड़ा है। हर लड़का लड़की उसके लिए जस्टिस मांग रहा है। जो आज उसके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ और ना हो, इस चीज़ को दबाव लगाया जाए और
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।